हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू प्रदीप आफ्टर स्कूल। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं स्टूडेंट, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस साल के बोर्ड एग्ज़ाम में इनमें से आपको रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, और जैसे कि आप सब ने देख ही लिया है, बुक मार्क में भी ये लिखा हुआ है कि आप सब नोट बनाते चलिए साथ साथ में। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, और आई होप कि आपको ये बहुत मज़ा आएगा इसे पढ़ने में। और फिनॉल की जितनी भी ये रिएक्शंस हैं ये आपको लगभग हर चैप्टर में ही मिलेंगी कन्वर्जन में। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से भी मतलब ऑर्गेनिक का आप समझ लीजिए ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। तो देखिए, रिएक्शन ऑफ फिनॉल में बेसिकली हमें ये 5 रिएक्शन पढ़नी है। सबसे पहली है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड वन इज़ कोलवेज रिएक्शन, एंड द थर्ड वन इज़ रायमर-टाइमन रिएक्शन। फिर है रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट, एंड लास्ट वन इज ऑक्सीडेशन। ये पांचों की पांचों रिएक्शन जो हैं स्टूडेंट, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, इनमें से एक एक को उठाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं हमारी पहली रिएक्शन जो कि है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जैसे कि फिनॉल है, फिनॉल आपको पता ही है कि बेंजीन रिंग के ऊपर ये OH ग्रुप अटैच होता है, ये हमारा क्या है, फिनॉल है। ठीक है, इस फिनॉल ग्रुप की वजह से यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट कि ये जो फिनॉल ग्रुप है ये इसे एक्टिवेट करता है टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल की एंट्री हो यहाँ पर, उस चीज को पॉसिबल करता है ये OH। और इलेक्ट्रोफाइल की एंट्री कब होगी? अब इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, तो इलेक्ट्रॉन जब होने भी चाहिए तो तभी तो इलेक्ट्रोफिलिक हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो पाएगी। तो ये OH ग्रुप क्या करता है, एक्टिवेट करता है इसको टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और साथ ही साथ हम बोलते हैं, ये लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में, इट डायरेक्ट्स इनकमिंग ग्रुप टू ऑर्थो और पैरा पोजीशन। अब देखिए एक इलेक्ट्रोफाइल आ गया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन जो ये इलेक्ट्रोफाइल आया अब ज्वाइन ये कहाँ पे होगा, जहां इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखेंगे। तो ये OH ग्रुप क्या करता है, ये इन दो पोजीशंस को इलेक्ट्रॉन रिच बनाता है। कौन सी? एक तो ऑर्थो पोजीशन को और एक पैरा पोजीशन को। इन दो पोजीशंस को ये इलेक्ट्रॉन रिच बनवा देता है। क्यों? रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, क्योंकि इस OH ग्रुप की वजह से इसमें जो ये रिंग है यहाँ पर रेजोनेंस क्रिएट होता है स्टूडेंट्स, और रेजोनेंस क्रिएट हो गया तो रेजोनेंस की वजह से जो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन होती है ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल है तो वो ललचाता है बेचारा, तो या तो वो इस पोजीशन पे आता है या फिर वो इस पोजीशन पे आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वजह से फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक्टिवेट कर पाता है इसको इन दो पोजीशंस के लिए, जो इनकमिंग ग्रुप है, एक ऑर्थो और एक पैरा पे। तो स्टूडेंट ये आपको याद रखना है। अब इसकी जो फेमस रिएक्शन है वो देखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं इसी का, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का, जो कि होता है नाइट्रेशन स्टूडेंट। ठीक है, नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में हम करते क्या हैं कि जो हमारा ये फिनॉल होता है, इस फिनॉल को हम रिएक्ट कराते हैं डाइल्यूट HNO3 से। ठीक है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डाइल्यूट HNO3 से। डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट कराते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये क्या करेगा, OH की वजह से यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और HNO3 यानी किस में ब्रेक होगा, ये NO2 में। तो NO2 क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल, तो ये कहाँ पे जाना पसंद करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो अब ये या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाना पसंद करेगा या पैरा पोजीशन पे। तो जैसे ये हमारा फिनॉल है तो एक कंपाउंड हमारा यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। साथ ही साथ एक सेकंड हमारा बनेगा जो कि हमारा बनेगा पैरा पोजीशन पे। ठीक है स्टूडेंट, ये पैरा पोजीशन पे बनेगा, दिस इज NO2 यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम कह सकते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है स्टूडेंट, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल ये दो बनते हैं। अब इनको हम सेपरेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, क्योंकि जो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है ये स्टीम वॉलेटाइल होता है, क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और पैरा में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये इंटरमोलिकुलर तो स्ट्रॉन्ग होती है स्टूडेंट, इसीलिए जो ये पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है ये हमारा लेस वॉलेटाइल होता है, लेस वॉलेटाइल होता है ये। ठीक है, आप इसका ये रीजन में भी पूछ सकता है आपसे कोई
कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल को हम सेपरेट कैसे कर पाते हैं, तो स्टीम डिस्टिलेशन से कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टीम डिस्टिलेशन में इसमें तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इंट्रा तो थोड़ी वीक होती है, तो ये इजीली वेपराइज हो जाएगा। लेकिन जो ये पैरानाइट्रोफिनॉल है इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो लेस वॉलेटाइल होता है, तो ये इजीली वहाँ से निकाला जा सकता है और फिर ये बच जाएगा, तो दोनों का मतलब सेपरेशन इजीली हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी में एक रिएक्शन और भी है, जैसे कि हमने ये डाइल्यूट HNO3 यूज़ करा, इस डाइल्यूट HNO3 की जगह अगर हम कंसनट्रेटेड HNO3 यूज़ करें तो क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट, सारी की सारी रिएक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ढंग से देखिए। कंसनट्रेटेड HNO3 अगर हम लेंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस आपका कंपाउंड बनता है, ठीक है। वो कंपाउंड अभी मैं आपको बताता हूँ, इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। अभी स्ट्रक्चर पूरा नहीं हुआ है पर नाम बता देते हैं आपको, पिक्रिक एसिड, ठीक है। इसमें होता क्या है कि हमारे पास 3 NO2 ग्रुप यहाँ पर डायरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, NO2। तो इसका नाम अगर कॉमन नेम पिक्रिक एसिड करके पूछ सकते हैं एग्जाम में, वैसे इसका नाम होता है 2,4,6, क्योंकि ये पोजीशंस हो गई 2,4,6 कितना, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है स्टूडेंट। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल ये हमारा कंपाउंड बन जाता है कब, जब हमारा फिनॉल कंसनट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करता है, पिक्रिक एसिड इसका नाम है। तो स्टूडेंट ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आप इसे देख लीजिएगा ढंग से और नोट कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं इसमें में। नेक्स्ट रिएक्शन है, पहली तो हमारी नाइट्रेशन है, राइट, नाइट्रेशन आप सबको आ गई समझ में। सेकेंड हम देख लेते हैं हेलोजिनेशन, ठीक है, हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन आपको पता ही है ना, पीछे भी देखिए आप लोगों ने। तो हेलोजन का एडिशन करवाएंगे इसमें हम, कैसे कि हम बेंजीन रिंग लेंगे, बेंजीन रिंग पे OH, ये हमारा फिनॉल हो गया। फिनॉल की रिएक्शन हम कराते हैं Br2 से इन प्रेजेंस ऑफ CH2। अब ये जैसे CH2 हो गया और CHCl3 हो गया, ये क्या होते हैं, हमारे लो पोलैरिटी वाले कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ये जो सॉल्वेंट है लो पोलैरिटी सॉल्वेंट है, कौन कौन से, एक तो CH2 और इन रिएक्शंस में हम CHCl3 को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये दो हमारे कंपाउंड है, Br2 इन CH2 और 273 केल्विन यूज़ कीजिए यहाँ पे आप। तो हेलोजिनेशन होगा, हेलोजिनेशन की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग आपको पता ही है, ये एक तो बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये माइनर बनेगा और पैरा वाला मेजर कंपाउंड बनेगा आपका, ठीक है। यहाँ पर ये दिस इज योर मेजर कंपाउंड OH, ठीक है स्टूडेंट, ये समझ पा रहे हैं। अब ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ साथ अगर हम CH2 ना लें बल्कि मैं इसकी रिएक्शन अगर मैं इसकी रिएक्शन 3Br2 से कराऊं तो अगेन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड यहाँ पे बनता है। 3Br2 से अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं तो जैसे अभी हमने पिक्रिक एसिड देखा, ऐसे ही यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ जाते हैं 2,4,6 पोजीशन पे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा OH रहेगा और 3HBr यहाँ से रिमूव करवा देंगे, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि 3 हाइड्रोजन गए ना, एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से, तो ब्रोमो। तो इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई क्या, ब्रोमो, ट्राइब्रोमोफिनॉल, ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो ये हेलोजिनेशन का हो गया स्टूडेंट। तो ये दो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दो इंपॉर्टेंट हमारे पास रिएक्शंस होती हैं, एक तो हमारी नाइट्रेशन है, ठीक है, और एक हमारी हेलोजिनेशन है। नाइट्रेशन में आपने देखा कि नाइट्रेशन में दो सिनेरियो थे हमारे पास, एक कंसनट्रेटेड का और एक डाइल्यूट का। जब डाइल्यूट था तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल बन रहा था, और जब कंसनट्रेटेड HNO3 था तो पिक्रिक एसिड बन रहा था, ठीक है स्टूडेंट। तो और अभी हमने फिर हेलोजिनेशन देख ली। हेलोजिनेशन में हम क्या करते हैं, लेस पोलैरिटी वाला सॉल्वेंट लेते हैं, जैसे CHCl3 हो गया या CH2, और साथ ही साथ हेलोजन ले लेना है आपको। तो एक मेजर बन जाएगा, एक माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। पैरा वाला मेजर बनेगा और ऑर्थो वाला माइनर बनेगा। और साथ ही साथ अगर हम वो रिएक्शन करा दें सिर्फ Br2 मॉलिक्यूल से ही 3 CH2 और ये ना ले हम, तो हमारे पास ये 3 पोजीशंस पे आ जाते हैं ब्रोमीन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इतना पार्ट है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का। अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं जो कि कोल्वे है। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं हम कोल्वेज रिएक्शन।
तो देखिए अभी हम देख रहे थे कि जो हमारा ये फिनॉल होता है, इस फिनॉल में जो ये OH ग्रुप है ये हमारा क्या करता है, डायरेक्ट कराने में हेल्प करता है इनकमिंग ग्रुप को ऑर्थो या पैरा पोजीशन को इलेक्ट्रॉन रिच बना के। ठीक है स्टूडेंट, अब जैसे कि वो बात होती है लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के लिए। लेकिन अगर एक वीक इलेक्ट्रोफाइल आ जाए आपके पास, जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, तो स्टूडेंट अगर हम CO2 को इसके साथ रिएक्ट कराना चाहेंगे तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो उसके लिए लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो फिनॉल होता है ना, अगर आप फिनॉल से फिनॉक्साइड बनाते हैं, जैसे कि हमने पीछे भी बनाया फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन, तो NaOH से अगर हम रिएक्शन कराएंगे इसकी, तो आप सभी को पता है कि ये फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है ONA। अब जो ये फिनॉक्साइड आयन होता है ना स्टूडेंट, ये फिनॉल से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी ये फिनॉक्साइड आयन जो ये OH ग्रुप मतलब जो ये फिनॉल अभी तक बना रहा था किसके कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो सके, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है फिनॉक्साइड आयन की टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि सोडियम फिनॉक्साइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है फिनॉल से भी टुवर्ड दिस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब इतना रिएक्टिव होता है कि आप यहाँ पे एक वीक इलेक्ट्रोफाइल भी ले लो, अगर जैसे कि CO2 ले लिया आपने, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल भी ले लो तो भी यहाँ पर हमारी रिएक्शन हो जाएगी। और रिएक्शन कैसे होगी, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड, कि यहाँ पर आपका COOH कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ऊपर, तो इसको हम बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और इसी का फेमस नाम है स्टूडेंट सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है स्टूडेंट अगेन। तो ये यहाँ पर हम इसको ऐसे बना सकते हैं। तो अगर आपको सैलिसिलिक एसिड चाहिए तो आप डायरेक्ट अगर CO2 को फिनॉल से रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। तो हमें एक ऐसी चीज़ बनानी पड़ेगी यहाँ पे जो वीक इलेक्ट्रोफाइल के लिए भी उतनी रिएक्टिव हो, ठीक है, फिनॉल से ज़्यादा रिएक्टिव हो। तो इसीलिए हम पहले यहाँ फिनॉक्साइड बनाते हैं, और ये फिनॉक्साइड हमारा CO2 जैसे इलेक्ट्रोफाइल को भी रिएक्शन करवा देता है और यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बनवा देता है हमारा। तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट कोलवेज रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज कोलवेज रिएक्शन। मतलब कोलवेज रिएक्शन में होता क्या है कि आपका फिनॉक्साइड आयन आप बनवाते हो, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा के, और उस फिनॉक्साइड आयन को जब आप रिएक्ट कराते हो इलेक्ट्रोफाइल से, वीक इलेक्ट्रोफाइल से, तो आपका ये सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कोलवेज रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं जल्दी से, राइमर टाइमन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, राइमर टाइमन में हम क्या करते हैं कि फिनॉल जो होता है, जो हमारा ये फिनॉल है, अगर हम इसको क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट कराएं, CHCl3, ठीक है, हमारा ये लो पोलैरिटी सॉल्वेंट है, अभी हमने बताया था आपको। जैसे CHCl3 है हमारा, क्या किसके साथ रिएक्शन करानी है, फिनॉल के साथ, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराइए, ठीक है, और इसके साथ आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लीजिए। मतलब क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को जब आप रिएक्ट कराओगे इसके फिनॉल के साथ, तो होता क्या है कि बेंजीन रिंग पे जो ऑर्थो पैरा पोजीशन होती है उन पे एक नया ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। जी हाँ, आपका अपना, आपके अपने गली मोहल्ले में, शहर में आ चुका है एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट, तो CHO हमारा क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो आपका ये एल्डिहाइड ग्रुप आपका यहाँ पे दे दिया जाता है जब आप क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, और ये कौन सी पोजीशन पे आ जाता है, हमारी ऑर्थो पोजीशन पे। ऑर्थो पोजीशन पे ये ग्रुप हमारा इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर CHCl3 के साथ आप रिएक्ट कराएं NaOH को, तो आपका ये क्या देगा, ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप दे देगा। ठीक है स्टूडेंट, ये OH समझ पा रहे हैं। तो इसकी पूरी रिएक्शन देखते हैं अब कि ये कैसे कैसे चल रहा है। तो देखिए, सबसे पहले जब हम फिनॉल को रिएक्ट कराएंगे CHCl3 और NaOH की प्रेजेंस में, तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। अब देखिए OH में क्या फिनॉक्साइड बनेगा, क्योंकि NaOH से क्या होता है, फिनॉल में फिनॉक्साइड आयन बनेगा, यानी ONA भी बनेगा यहाँ पर। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे बनता है CHCl
2, लेकिन ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है यानी अनस्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, उसके बाद इसमें NaOH भी पढ़ा है, अभी NaOH और भी पढ़ा है। तो वो NaOH क्या करता है कि जो ये CHCl2 ग्रुप होता है इसकी जगह CH2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करा देता है। ऊपर अभी फिनॉक्साइड ही है, ऊपर ONA ही रहता है, लेकिन यहाँ पर CHO ग्रुप आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से जो H+ आयन होता है, H+ आयन के साथ रिएक्ट करा के हम इसको OH और यहाँ CHO ग्रुप ये बना देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको तो डायरेक्ट ये लिख देना है कंपाउंड, इससे ये डायरेक्ट कंपाउंड बन जाएगा, तो भी आपका बिल्कुल सही होगा। अब इस कंपाउंड का भी ये एक बहुत फेमस नाम है स्टूडेंट, अभी हमने सैलिसिलिक एसिड देखा था। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट? सैलिसल्डिहाइड मैं साफ साफ ऊपर बना देता हूँ, यानी कि जो हमारा बेंजीन रिंग है, देखिए सैलिसल्डिहाइड बोले तो ये आपका बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH, ये फिनॉल बन गया। अगर ऑर्थो पोजीशन पे आपका ये CHO आ जाए तो इसका नाम होता है हमारा सैलिसल्डिहाइड। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ट्राइमर टाइमर अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, 4th वन, जो कि है रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। देखिए स्टूडेंट, अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। तो होता क्या है कि जब आप फिनॉल को, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जब आप फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ ट्रीट कराते हैं तो ये आपको देता है बेंजीन रिंग। क्या देता है स्टूडेंट? ये आपको बेंजीन रिंग देता है और ZNO दे देता है। तो अगर आपको फिनॉल से बेंजीन बनवाना हो तो आप क्या कीजिए, जिंक डस्ट से इसको रिएक्ट करा दीजिए। दिस इज द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। ठीक है स्टूडेंट, काफ़ी ईजी है। चलिए अब जल्दी से लास्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, ऑक्सीडेशन की तरफ। तो ऑक्सीडेशन देखते हैं स्टूडेंट। ऑक्सीडेशन में होता क्या है कि जब फिनॉल को हम किसी भी क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है 2 कीटोनिक कंपाउंड में। आपको दिख रहा होगा, देखिए इस बेंजीन रिंग पे 2 कीटोन कंपाउंड आ गया, यानी 2 कीटोन्स आ गए, एक तो ये ऊपर और एक ये नीचे। इसको हम बोलते हैं बेंजोक्विनोन। ठीक है, बेंजोक्विनोन बोलते हैं, यानी कि जो फिनॉल होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं क्रोमिक एसिड्स में। ये Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 क्रोमिक एसिड के प्रेजेंस में ये हमारे बेंजोक्विनोन इस नाम के कंपाउंड में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आप इसे याद रखिएगा। तो इस तरीके से ये 5 रिएक्शंस हैं स्टूडेंट, जो कि फिनॉल के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में आपके इस साल में ये ज़रूर पूछेंगे, और आई होप कि आप सभी ने बहुत ही अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि आप सबने नोट तो कर ही लिया है, अब बस इन्हें याद करना बाकी है। तो जल्दी ही मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के साथ स्टूडेंट ऑर्गेनिक की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाय बाय, थैंक यू।